सदन में राज्यसभा के सभापति जिस तरह से विपक्षी बयानबाजी कर रहे थे उसको लेकर बीजेपी हमलावर है और अब केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री बीएल वर्मा से हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ सौरभ तिवारी के साथ बातचीत की गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हरियाणा और महाराष्ट्र में हार चुकी है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के हाथरस दौरे को लेकर भी निशाना साधा और क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। संसद में हंगामे पर हम बात करते हैं केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री बीएल वर्मा साहब से। वर्मा जी, जिस तरह से राज्यसभा में चल रहा है अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेके आ रहा है, जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर लगातार हंगामा हो रहा है, कैसे देखते हैं आप इस? देखिए, जब से हरियाणा के चुनाव परिणाम आए हैं, महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम आए हैं, ये कांग्रेस, ये विपक्षी गठबंधन उस हार को पचा नहीं पा रहे हैं। जो हमारे संवैधानिक पद पर उपराष्ट्रपति के रूप में आदरणीय जगदीप धनखड़ जी हैं, आज आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का काम कर रहे हैं। मैं कहूंगा ये अविश्वास प्रस्ताव केवल चेयरपर्सन का ही नहीं है। ये अविश्वास प्रस्ताव इसलिए आ रहा है क्योंकि धनखड़ जी पिछड़े समाज से आते हैं और कांग्रेस हमेशा पिछड़ा विरोधी रही है। मुझे लगता है कि ये केवल और केवल संसद का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का कृत्य किया गया है। और जहां तक कहूँगा कि जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन की बात करूं तो जिस तरह से वहां का पैसा उस संस्था से हमारी एक ऐसी संस्था के लिए जहां कांग्रेस की बड़ी नेता उस संस्था से जुड़ी हैं। आज देश जानना चाहता है, आज देश की सुरक्षा को और देश की समृद्धता को सीधा सीधा खतरा बना हुआ है। इस पर जांच भी होना चाहिए और सदन में चर्चा भी होना चाहिए। तो हमारे साथ हैं केंद्र सरकार के मंत्री बीएल वर्मा साहब थे, जिन्होंने एनडीए गठबंधन खासतौर से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर हमला किया और कहा कि जो जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है इसके लिए यही लोग जिम्मेदार हैं। कैमरामैन चंदन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।